जय माता दी दोस्तों शुभ नवरात्रि। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में दुर्गा माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और वो भी नवरात्र का इंतजार तो सभी लोगों को यानी पूरे भक्तों को, पूरे पृथ्वीवासी को बहुत ही इंतजार रहता है माता के आने का और नवरात्र का, क्योंकि नवरात्र में सभी को बहुत ही ऊर्जा मिलती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने पर उनकी हर तरह से विधि विधान के साथ साथ हर तरह से प्रसन्न करने के लिए भक्त जी लगा देते हैं और हर तरह से प्रयत्न करते हैं। माता की पूजा 9 दिन 9 स्वरूपों में अलग अलग की जाती है। यह उनके स्वरूप को याद करके उसी के अनुसार करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्र 2022 का शुभ मुहूर्त विधि क्या है और कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इस बार का शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो करके 9वीं तिथि तक होती है। 9 दिन का व्रत उपवास किया जाता है। व्रत उपवास ना रह सके तो आप पूजा भी करिए तो भी आपको हर तरह से पुण्य प्राप्त होता है। पाठ करिए, यदि पाठ नहीं कर सकते हैं तो पंडित से पाठ करवाइए। दुर्गा सप्तशती का आप कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं, कुछ अध्याय पढ़ के अपना कर सकते हैं, यानी जिस तरह से हो आप सरल से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और कलश भी ना रखें, आप देवी माता की फ़ोटो रख के सुबह शाम उनकी पूजा आरती धूप दीप फूल माला सब चढ़ा करके यदि भोग भी लगाते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति कराता है। यह प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को सोमवार से शुरू हो रही है और प्रथम दिन कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जला करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत शुरू किया जाता है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में हम करते हैं जिससे कि हमारा व्रत संकल्प बहुत ही पुण्यदायी हो। तो चैत्र और शारदीय 2 नवरात्र का ही हमारे यहाँ विशेष रूप से महत्व है। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं परंतु 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 ये चैत्र और शारदीय वाला विशेष रूप से हम भक्तों को इंतजार रहता है। तो शारदीय नवरात्र में सुबह सुबह जैसे सब नित्य करते हैं सभी व्रत में, आप सुबह सुबह उठिए, स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में एक दिन पहले ही आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिए रहेंगे, यानी 25 तारीख को। तो उसके बाद क्या होगा कि सुबह जब आप उठेंगे अपना थोड़ा साफ सफाई करके नहाना धोना करके स्वच्छ धुले वस्त्र पहन लीजिए। बहुत लोग नया वस्त्र भी धारण करते हैं। तो शुभ मुहूर्त है उस समय 6:11 से ले करके 7:30 तक, यानी 6:11 से ले करके 7:30 तक शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति जला के यानी सर्वप्रथम ही जैसे ही हम जाते हैं मंदिर में सबसे पहले एक प्रधान दीपक हम जला देते हैं। और यदि उस समय आप ना कर पाइए तो फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त जिसको बोला जाता है वह है 11:48 से लेकर के 12:36 तक रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने नवरात्र के व्रत की पूजा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से बहुत उस समय मतलब ये जान लीजिए कि 9 दिन ऐसा प्रतीत होता है कि माता जैसे पृथ्वी पर विचरण कर रही हो, माता जैसे सब जगह, यहाँ तक कि प्रकृति में भी आपको देखने को मिलेगा। हरी भरी प्रकृति चारों तरफ दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर लगता है। चारों तरफ से दोस्तों ऊर्जा ही ऊर्जा मिलती है, खुशनुमा एकदम माहौल बना रहता है। इस प्रकार से दोस्तों मान लीजिए यदि कोई व्रत नहीं करता है 9 दिनों का तो आप
प्रथम दिन और अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ जो श्लोक आपको अच्छे बताए गए हैं, जैसे 5वां अध्याय का, और यानी थोड़े में तो पुण्य को प्राप्त करने के लिए उन सब श्लोक को पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी में टीका पढ़ सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र में विशेष रूप से घर में किसी भी गलत चीज़ों का, यानी हो गया कि जिससे कि मादकता ज़्यादा बढ़ती हो, या फिर ऐसे कहते हैं नहीं कि घर में प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, हम 9 दिनों में अपनी माता का 9 रूपों में पूजन करते हैं। 9 रूपों में पूजन करते हैं, 9 दिन अलग अलग भोग लगाते हैं और 9 दिन अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं। यानी हर वस्त्र आपका अलग अलग रंग का होता है और अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। और देवी माता को हो सके तो देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, परंतु यदि नहीं संभव है तो तिल के तेल का, मूंगफली के तेल का दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, नवरात्र में हम इसी तरह से अपने व्रत की पूजा और अनुष्ठान कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रथम दिन से लेकर के आपका व्रत चलता रहता है। कुछ लोग अष्टमी को हवन करते हैं और उसी दिन कन्या खिला देते हैं और अपने नवमी के दिन खाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं अष्टमी के दिन ही कन्या भी खिलाते हैं और हवन भी करते हैं और खुद भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जो 9 दिन व्रत रहते हैं वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 9 दिन का उपवास का संकल्प ले चुके हैं या फिर 9 दिन का उपवास कर रहे हैं। कन्या पूजन बहुत लोग नवमी को भी करते हैं। आप नवमी को, अष्टमी को हवन किए और किसी किसी के यहाँ तो नवमी को भी हवन करते हैं। नवमी को हवन किए और नवमी को ही कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने के बाद घर में सभी को प्रसाद देते हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं।